नमस्ते दोस्तों, मैं श्रुति आप सभी का आज फिर कॉम्प्रीहेंड टू लीड चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम नाउन सेशन के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि नाउन क्या होता है और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। इस वाले लेक्चर में भी थोड़ा सा हम नाउन के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे और उससे जुड़े कुछ नाउन के रूल्स। तो नाउन जो है दो तरह की है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है काउंट, है ना, जिसको हम काउंट कर सके। तो वो नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, काउंटेबल नाउन, है ना। एग्जाम्पल 1 एप्पल, 2 एप्पल्स, 3 एप्पल्स, 4 एप्पल्स, ओके। और अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे दूध, पानी, हम ऐसे तो नहीं कहते ना कि एक पानी, एक दूध, एक तेल, ओके। हम बोलते हैं 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, राइट। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनमें अगर हम एस लगा दे तो वो प्लूरल हो जाता है ना। प्लूरल का क्या है, बहुवचन। हिंदी में पढ़ते हैं ना, एक वचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक, और बहुवचन मतलब बहुत सारे, है ना। तो जैसे बॉय का प्लूरल क्या होते हैं, बॉयज। गर्ल का प्लूरल गर्ल्स। बुक का प्लूरल बुक्स। पेन का प्लूरल पेन्स। डेस्क का प्लूरल डेस्क। काउ का प्लूरल काउज। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके एंड में हमें ईएस लगाना होता है उनको प्लूरल बनाने के लिए। क्लास का प्लूरल क्लासेस। किस का प्लूरल किसेस। डिश का प्लूरल डिशेस। ब्रश का प्लूरल ब्रशेस। मैच का प्लूरल मैचेस। वॉच का प्लूरल वॉचेस। ब्रांच का प्लूरल ब्रांचेस। टेक्स्ट का प्लूरल टेक्सेस एंड बॉक्स का प्लूरल बॉक्सेस, ओके। अब देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में यूज की जाती हैं, ओके। और उनके साथ हम कभी भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते, राइट। और ना ही हम उनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। अब क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है तो हम मैनी की जगह क्या लगाएंगे, मच या फिर सम। तो ये वो वर्ड्स हैं जो अनकाउंटेबल नाउन है। अब मेरी प्लीज आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस लिस्ट को रटने की कोशिश ना करें। आप 3-4 बार इस लिस्ट को पढ़ें, इससे रिलेटेड वर्ड्स को देखें, तो ये वर्ड्स ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन में फीड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, लगेज, बिजनेस, वर्क, वर्ड। अक्सर ज़्यादातर तो आपने ये सुना होगा कि वर्ड का मतलब शब्द होता है, लेकिन वर्ड को हम प्रॉमिस, मैसेज और डिस्कशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। मिसचीफ, ब्रेड, सीनरी, अब्यूज, वेकेशन, एविडेंस, एम्प्लॉयमेंट, मशीनरी, मटीरियल, एसेट्रा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सेंटेंसेस में हमें कैसे यूज करने चाहिए और किन किन गलतियों से हमें बचना चाहिए। तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या है कि he gave me an information। ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अभी हमने रूल में क्या पढ़ा है कि इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम कोई भी इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते, मतलब ए और एन का यूज हम नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, he gave me information, राइट। दूसरा जो सेंटेंस है, यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स, इसमें फिर से गलती हो गई, वर्ड्स नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, राइट। थर्ड सेंटेंस है, ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मैनी मिसचीव्स, मैनी नहीं होगा और ना ही मिसचीव्स होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, हमें करेक्टली क्या बोलना होगा कि ही वॉज पनिश्ड फॉर कमिटिंग मच मिसचीफ, ओके। फोर्थ सेंटेंस देखिए, young persons dislike the advices of the elderly people। no, advices नहीं, क्या होगा, advice। young people dislike the advice of the elderly people। और कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे से समझ में आ जाए। The hills of Uttar Pradesh abound in beautiful sceneries and visitors are attracted to it every year। तो यहाँ पर सीनरीज नहीं होगा, है ना। हमने क्या पढ़ा है कि सीनरीज नहीं होते, क्या होता है, सीनरी होता है, ओके। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, The hills of Uttar Pradesh abound in beautiful scenery and visitors are attracted to it every year, है ना। तो जो उत्तर प्रदेश की जो हिल्स हैं वो बहुत ही सुंदर सीनरी से अबाउंडेड है और विजिटर्स
जो है इसकी तरफ हर साल खींचे आते हैं। ठीक है। 6 सेंटेंस है कि आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मैनी वर्क्स टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम, है ना। तो हमने क्या रूल में पढ़ा था कि वर्क होता है, वर्क अनकाउंटेबल है, तो उसके साथ हम मैनी का यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा कि आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट विद इन अलॉटेड टाइम। All the evidences against him were rejected by the High Court. Evidences नहीं, क्या evidence. All the evidence against him was rejected, है ना। हमने अभी क्या सीखा है, हमने ये सीखा है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, हमें किसका इस्तेमाल करना है, हमें सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करना है, और सिंगुलर वर्ब क्या है, was. ओके, तो क्या होगा, all the evidence against him was rejected, right? नेक्स्ट देखिए, कुछ ऐसी नाउन होती हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेम होता है ना। ये कुछ वर्ड्स हैं, स्वाइन, शीप, डियर, कोड, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रोस, 100, 1000, ट्राउट, सेलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीशीज। तो अब इनको देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू हम। आई बॉट 3 डजन्स ऑरेंजेस, है ना। हमने क्या बोला कि डजन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही सेम होता है, तो करेक्ट क्या होगा, आई बॉट 3 डजन ऑरेंजेस। द साड़ी कोस्ट मी 5000 रुपीज, नो थाउजेंड्स नहीं, क्या होगा 1000, क्योंकि इसका भी सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। द साड़ी कोस्ट मी 5000 रुपीज। थर्ड सेंटेंस है, आई गेव हिम 200 रुपीज, हंड्रेड्स नहीं, क्या 100, आई गेव हिम 200 रुपीज, राइट। अब इसका थोड़ा सा एक तरीका देखिए, दूसरा क्या है, अगर हमें हंड्रेड्स लिखना है तो हंड्रेड्स के साथ हमें क्या लिखना होगा, ऑफ। तो हम इसको कैसे यूज करेंगे, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पार्शियली बिल्ट हाउसेस, है ना, वहां पर आधे अधूरे घर बने हैं। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। स्कोर्स नहीं वर्ड होता है, क्या होता है, स्कोर, क्योंकि स्कोर का सिंगुलर भी स्कोर है और प्लूरल भी स्कोर है। तो देयर आर 2 scores ऑफ बुक्स विच आर लाइंग अनयूज्ड इन द लाइब्रेरी। Sheep are economically useful and so they are reared in the hills. Sheep नहीं, क्या होगा, शीप होगा, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम सेम वर्ड का यूज करते हैं, राइट। तो क्या होगा, शीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल एंड सो दे आर रियर्ड इन द हिल्स। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो हमेशा प्लूरल में ही हम यूज करते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है ना। तो ये उन वर्ड्स की लिस्ट है, एल्व्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, riches, contents, orders, refreshments, requirements, customs, rations, archives, assets, stairs, spirits, quarters, earnings, manners, outskirts, savings, auspicious, credentials, annals, auspicious, areas, surroundings। ठीक है, आइए इनको हम सेंटेंस के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल है, ऑर्डर फॉर हिज ट्रांसफर हैज बीन इशूड। तो इसमें क्या गलती है, इसमें गलती है कि रूल के हिसाब से ऑर्डर नहीं होता, क्या होता है, ऑर्डर्स होता है, और फिर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हमें क्या वर्ब यूज करनी है, प्लूरल वर्ब यूज करनी है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्स फॉर हिज ट्रांसफर हैव बीन इशूड। Okay, second sentence, ration has run out and the district magistrate has been informed. राशन नहीं होता, क्या होता है, राशंस होता है ना। तो करेक्ट सेंटेंस हमारा क्या बनता है कि राशंस हैव रन आउट एंड द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैज बीन इन्फॉर्म्ड। थर्ड सेंटेंस को अगर आप देखेंगे, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर एंड सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, है ना। तो कंटेंट नहीं होता, क्या होता है, कंटेंट्स, कंटेंट्स होता है ना। आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, है ना। मैंने लेटर नहीं पढ़ा पूरा, तो मुझे इसके कंटेंट्स के बारे में नहीं पता। अब कुछ नाउन ऐसी होती हैं
जो हमेशा प्लूरल में यूज होती हैं, है ना, हमने भी पढ़ा था। इसके कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें कि दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट के मिलाकर एक पेयर बनता है ना, जैसे बैलोज, सीजर्स, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, है ना। और कुछ ड्रेसेस होती हैं जैसे ट्राउजर्स, ड्रॉर्स, ब्रीचेस, जीन्स, टाइट, शॉर्ट्स, पायजामा, है ना। तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे पायजामा, नहीं, हम क्या बोलते हैं पायजामास, है ना। जीन नहीं होता, क्या होता है जीन्स। ट्राउजर नहीं होगा, क्या होगा ट्राउजर्स। कुछ अब देखिए ऐसी नाउन होती हैं जो देखने में तो लगेगी कि प्लूरल है, लेकिन वो होती सिंगुलर है। और हमें प्लूरल लगती क्यों है? हमें प्लूरल इसलिए लगती है क्योंकि उनके एंड में एस लगा होता है, बट वो एक्चुअल में सिंगुलर है ना। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स के नाम देखिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अब इन सब में एंड में एस लगा है। तो हमें ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि ये प्लूरल है, नहीं, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। जैसे न्यूज, ओके। अब कुछ डिजीज होती हैं जिनके एंड में एस है, पर वो क्या है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। मिजल्स, मम्स, रिकेट्स। और कुछ गेम्स भी हैं ऐसे, बिलियर्ड्स, ड्रॉट्स, है ना। और सेंटेंस में हम इनको कैसे यूज करेंगे? मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट, नो न्यूज इज गुड न्यूज, बिलियर्ड्स इज हिज फेवरेट गेम। थैंक यू। तो इस सेशन में हमने नाउन से रिलेटेड कुछ जुड़े रूल्स देखे हैं। आगे अगले वाले लेक्चर में हम नाउन के ही जो बचे हुए रूल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर इस वीडियो में कोई ऐसा वर्ड या सेंटेंस है जो आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको लगता है इसने आपको हेल्प किया है और आपके बाकी फ्रेंड को भी हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ इसे उनके साथ शेयर करें और उनको एडवाइस करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करने से उनको सारी वीडियोस मिलती रहेंगी और उनका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं सबसे विदा लेती हूँ। नमस्ते।